तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वे जो गार्ड होते हैं वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है जो कि उन सभी गार्ड को रोक देता है। और अब हम उस बंदे को देखते हैं जिसने कि उन गार्डों को रोका होता है और उसका नाम लुओ होता है। उसके बाद वो उन गार्डों से बोलता है कि उन्हें रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है, उन्हें अंदर आने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो चैंग होता है उसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी होती है उन गार्ड्स की पिटाई से। और जो चैंग होता है वो जियान से बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बंदा हमें आखिर क्यों बचा रहा है। जो सुन के जियान बोलता है कि मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद जो लुओ होता है वो जियान से माफी मांगते हुए बोलता है कि माय डियर फ्रेंड, प्लीज हमारी इस गलती के लिए हमें माफ कर देना। आप मेरे साथ अंदर चलिए क्योंकि आपसे कोई मिलना चाहता है। और अब हम देखते हैं कि जियान अंदर आ चुका होता है और वहाँ पर जो स्टाफ होता है वो जियान का बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है। जो देखकर जो चैंग होता है वो जियान से बोलता है कि जियान यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग हमारा इतने अच्छे से वेलकम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टेटस तो इतना अच्छा नहीं है कि लोग हमें इतनी ज़्यादा इज्जत दे। जो सुनकर जियान उससे बोलता है कि अभी मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो चुपचाप अंदर चलते रहो। और अब जो लुओ होता है वो जियान से बोलता है कि प्लीज अंदर चलिए, हमारे जो मास्टर है वो आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद जो जियान होता है वो जैसे ही गेट को ओपन करता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सामने एक ओल्ड मैन खड़ा होता है, जिसे देखकर जो लुओ होता है वो उनसे बोलता है कि मैं उन्हें ले आया। और अब हम देखते हैं कि सामने वही ओल्ड मैन खड़ा होता है जो कि जियान को फॉरेस्ट में मिला था। और वो जियान को देखकर बोलता है कि बच्चे हम दोबारा से मिल गए। और अब जो चैंग होता है वो जियान को कोहनी मारते हुए बोलता है कि जियान तुम तो सच में बहुत ही छुपे रुस्तम निकले, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम मास्टर यी को जानते हो। मास्टर यी तो एक लेजेंड है जो कि बहुत ही अच्छी दवाइयाँ बनाते हैं और इनसे मिलना हर किसी का सपना होता है, क्योंकि इनसे मिलने के लिए लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें होती है। इवन कि अगर कोई रिचेस्ट पर्सन भी इनके पास आए तो उसे भी पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन जो जियान होता है वो चैंग की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और वो उस ओल्ड मैन को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड मैन तो वही है जो मुझे फॉरेस्ट में मिला था। मैंने नहीं सोचा था कि इससे मैं दोबारा इतनी जल्दी मिल जाऊंगा। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी इसी ओल्ड मैन की थी जो कि थोड़ी देर पहले मुझे महसूस हुई थी। मुझे लगता है कि ये ओल्ड मैन मुझे यहाँ पर बुलाना चाहता था क्योंकि इसने मुझे महसूस कर लिया होगा। लेकिन एक मिनट रुको, जो ये ओल्ड मैन है ये तो इस पवेलियन का मास्टर है। और जैसा चैंग ने मुझे बताया था कि इस पवेलियन के अंदर बहुत ही बड़े ऑक्शन होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमीर लोग आते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी पिल को यहाँ पर ऑक्शन में रखवाऊँ, जिससे हो सकता है कि मैं अपनी पिल को बहुत ही महंगे दामों में बेच पाऊंगा। और वैसे भी ये ओल्ड मैन तो मुझे अपना डिसाइपल बनाना ही चाहता था, तो क्यों ना मैं अब इस टाइम का फ़ायदा उठाकर इसका डिसाइपल बन के अपनी पिल को यहाँ पर ऑक्शन में रखवा दूँ। और इतना सोचकर जो जियान होता है वो एक इविल सा फेस बना के हंसना शुरू कर देता है। और जियान के ऐसे इविल फेस को देखकर जो मास्टर यी होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि इस बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चल रहा है और वो खांसते हुए कुछ बोलने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी जो जियान होता है वो मास्टर यी की तरफ जाने लगता है और वो जाके सीधे मास्टर यी के पैरों को पकड़ लेता है और उनसे रोते हुए बोलता है कि मास्टर मैं आपसे मिलने आ रहा था, लेकिन यहाँ के जो गार्ड है वो बहुत ही बुरे हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा पीटा है। और अब जियान की इन बातों को सुनकर जो मास्टर यी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि जियान कुछ ऐसा ही करने वाला है, इसीलिए वो इसे रोकने वाले ही थे। लेकिन जियान ने पहले ही अपनी चाल को चल दिया। और जियान को इस तरह से रोता हुआ देखकर जो लुओ होता है वो जियान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वे गार्ड जो थे वे ये नहीं जानते थे कि आप मास्टर के डिसाइपल हो। अगर उन्हें पता होता तो वे ऐसा कुछ भी नहीं करते, तो इसीलिए प्लीज़ मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जो चैंग होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि जियान पिछले 8 सालों से कहाँ था, ये मास्टर यी के पास रहकर प्रैक्टिस कर रहा होगा एल्केमी की। और उसके बाद जो जियान होता है वो मास्टर यी को माइंड टू माइंड बात करते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो स्पिरिचुअल ग्रास चाहिए थी और तुम उसे बेच के थोड़ा पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन तुम जानते ही होगे कि वो स्पिरिचुअल ग्रास मेरे पास है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ बिजनेस करोगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी आइडेंटिटी को छुपाने में मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। तो बताओ तुम क्या कहते हो, क्या तुम इस डील के लिए तैयार हो। जो सुन के जो मास्टर यी होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा होशियार है और ये जानता है कि किस टाइम पे कैसे बात करनी है। जिसके बाद जो मास्टर यी होते हैं वो भी एक्टिंग करते हुए जियान से बोलते हैं कि मेरे गुड डिसाइपल, चलो अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए थे। और वो अपने मन में सोचते हैं कि चलो देखते हैं कि इस बंदे के साथ बिजनेस करके मुझे क्या फ़ायदा होता है। जो सुन के जो जियान होता है वो एक बॉक्स को निकालते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे कुछ दिनों पहले एक आइस ग्रास मिली थी और मैंने इससे कुछ पिलों को रिफाइन किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे बेचने में मेरी थोड़ी मदद करें, क्योंकि ये युआनडान पिल है और जिसे कि केवल आप ही बिकवा सकते हो। और युआनडान पिल का नाम सुन के वो जो मास्टर यी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए अपने मन में सोचने लगते हैं कि क्या इस बंदे ने युआनडान पिल को रिफाइन किया है। ये पिल तो एक लेजेंडरी पिल है, अगर ये बंदा इस पिल को रिफाइन कर सकता है तो पक्का ये एक मास्टर है।
और उसके बाद वो खांसते हुए जियान से बोलते हैं कि अच्छा तो तुमने उस पिल को रिफाइन कर लिया, चलो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया था तुमने वो सब बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। लेकिन जो लुओ होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उन मास्टर ली से पूछता है कि मास्टर ली ये युआनडान पिल क्या है। जो सुनकर जो जियान होता है वो उस बॉक्स को खोल देता है और उसे बताता है कि इसके अंदर जो ये पिल है यही युआनडान पिल है और इस पिल के इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। इस पिल को जो भी खाता है चाहे उसे कितनी भी चोट क्यों ना लगी हो और चाहे उसकी चोट कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, ये उसे पूरी तरह से हील कर देती है। और उसी के साथ अगर इसे कोई बुजुर्ग आदमी खाता है तो ये उसकी उम्र को भी कम कर देती है और ये बूढ़े इंसान को दोबारा से जवान भी बना सकती है। और जियान की इस बात को सुनकर जो लू होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए जियान से बोलता है कि सच में क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे। जो सुनकर जियान उससे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम इसे अपनी आंखों से ही क्यों नहीं देख लेते। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो एक पिल को उठाकर सीधे चैंग के मुंह में डाल देता है। जो देखकर जो मास्टर ये होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था ये पिल बहुत ही ज्यादा रेयर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो चैंग होता है वो पूरी तरह से हील हो चुका होता है। और अब उस पिल के ऐसे इफेक्ट को देखकर जो लुओ होता है वो मास्टर yi से बोलता है कि मास्टर yi क्या आप इस पिल को सच में ऑक्शन पे रखना चाहते हो, क्योंकि ये पिल बहुत ही ज्यादा रेयर है, हमें इसे ऑक्शन में नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे हमें अपने लिए यूज करना चाहिए। जो सुनकर मास्टर yi उससे बोलते हैं कि नहीं, हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा डिसाइबल है जो कि मेरे लिए इन पिलों को रिफाइन कर सकता है। इवन कि मैं खुद भी इन पिलों को रिफाइन कर सकता हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम ऑक्शन को रखवाओ, हम इस पिल को ऑक्शन में जरूर रखेंगे। और इतना बोलकर जो मास्टर ये होते हैं वो गुस्से में अपने मन में सोचते हैं कि ये पिल इतनी ज़्यादा अच्छी है और इस बच्चे ने अपने दोस्त के लिए इस पिल को बर्बाद कर दिया। जो सुनकर जो लुओ होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं जल्द से जल्द ऑक्शन को रखवाता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि इस ऑक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग आए ताकि ये पिल ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बिक सके। और इतना कहकर जो लुओ होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर केवल जिन और मास्टर yi रह गए होते हैं। जिसके बाद जो मास्टर yi होते हैं वो जियान से बोलते हैं कि आखिर तुम हो कौन और तुम इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी पिलों को रिफाइन कैसे कर सकते हो। जो सुनकर जियान उसको बताता है कि मेरा नाम जियान है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम मुझे एलिक्सरों को प्रोवाइड कराओगे तो मैं तुम्हारे पैसा कमाने में काफ़ी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऐसी टेक्निक है जिनसे मैं बहुत सी अच्छी पिलों को रिफाइन कर सकता हूँ। केवल युआनडान पिल ही नहीं, मैं इससे ज़्यादा अच्छी पिलों को भी रिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे एलिक्सरों को लाकर देना होगा। और जियान की इस बात को सुनकर तो जो मास्टर ली होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए उससे बोलते हैं कि क्या तुम युआनडान पिल से भी ज़्यादा अच्छी पिलों को रिफाइन कर सकते हो। जो सुनकर जियान उससे बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे पास एलिक्सर नहीं है। जो सुनकर जो मास्टर ली होते हैं वो हंसते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हें एलिक्सरों की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें जितने भी एलिक्सर चाहिए तुम्हें सारे के सारे एलिक्सर यहाँ पर मिल जाएंगे। और इतना कहकर जो मास्टर ली होते हैं वो एक दरवाजे को खोलने लगते हैं और वे जैसे ही उस दरवाजे को खोलते हैं हम देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर से काफी सारी लाइटें निकलने लगती है, जिसे देखकर जो ध्यान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और अब हम सामने का नजारा देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर रखे हुए होते हैं, जिसे देखकर ध्यान जो होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और अब जो मास्टर ली होते हैं वो हंसते हुए जान से बोलते हैं कि बच्चे यहाँ पर जितना सामान भी रखा हुआ है ये सारा मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में घूम घूम कर इस सारे सामान को यहाँ पर इकट्ठा किया है। और मास्टर ली के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।